देखिए बेटा, आज भी हम क्वेश्चन जो करेंगे बॉल्स के ऊपर करेंगे। लिखिए, a bag contain 5 white balls, 4 black balls. A bag contain 5 white balls, 4 black balls. Another bag contain 7 white balls and 9 black balls. 7 black balls, 7 white balls and 9 black balls. Full stop. A ball is transferred from the first bag to the second, and then a ball is drawn from the second, and then ball is drawn from the second. Find the probability that ball is white. Find the probability that ball is white. ठीक है बेटा, कहने का मतलब क्या हुआ इसके अंदर कि जो सेकंड बैग में से बॉल निकली है वो वाइड होनी चाहिए। इसका मतलब ट्रांसफर आप कोई भी बॉल करें, लेकिन सेकंड बैग से जो बॉल निकली है वो क्या सी होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए। सॉल्यूशन करते समय पहले हम बैग बना लेते हैं। फर्स्ट बैग में कितनी बॉल्स है बेटा हमारे पास? नहीं, कलर वाइज कैसे कैसे है? 5 वाइट और सेकंड बैग में 7 वाइट 9 ब्लैक। ठीक है, यहां से हम जो है एक बॉल हमने ट्रांसफर करी, 1 बॉल इज ट्रांसफर। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड और यहां से हम एक बॉल निकालते हैं। सेकंड बैग से हमारे पास फर्स्ट बैग है, हमारे पास सेकंड बैग है। यहां से हमने एक बॉल लें, 1 वाइट बॉल इज ड्रॉन। ये मतलब हुआ बेटा, बोलिए। तो ट्रांसफर तो हम कोई भी बॉल कर सकते हैं। हाँ जी, ट्रांसफर तो हम कोई भी बॉल कर सकते हैं, चाहे व्हाइट कर दें चाहे ब्लैक कर दें, लेकिन सेकंड बैग से हमें निकालनी कौन सी बॉल है बेटा? व्हाइट निकाल। तो यहाँ पे केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट लिखिए, केस फर्स्ट, वन व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू द सेकंड बैग। One white ball is transferred. One white ball is transferred from the first bag to second bag. And one white ball is drawn from second bag, and one white ball is drawn from second bag. तो बेटा केस फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी? ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, एक किस्म से मतलब ये हुआ कि पहले बैग में से बॉल निकाल के दूसरे बैग में डाल रहे हैं, ये मतलब हुआ। तो इसका मतलब पहले बैग में से तो बॉल निकाली जा रही है, तो पहले बैग में से जो बॉल हमने पहले कौन सी निकाली है? व्हाइट है। तो पहले बैग में से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
5c1 ओवर 9c1, क्योंकि जब क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ था तो विदाउट रिप्लेसमेंट चलते हैं। आप 5c1 अगर एक बॉल निकाल रहे हैं तो आप 5c1 ओवर 9c1 भी कह सकते हैं, क्या इसे आप डायरेक्टली 5/9 भी कह सकते हैं, क्योंकि nc1 क्या होता है n। अब ये बॉल आपने निकाली और सेकंड बैग में डाल दी, ठीक है। अब सेकंड बैग में व्हाइट बॉल कितनी हो गई? एक, क्योंकि एक व्हाइट निकाली थी और यहाँ डाल दी। अब तुम्हें सेकंड बैग से बॉल कौन सी निकालनी है? व्हाइट। एंड आ गया तो मल्टीप्लाई होगा बेटा। अब सेकंड बैग में से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि सेकंड बैग में बॉल कितनी हो गई? 8 व्हाइट हो गई, क्योंकि एक बॉल बढ़ गई सेकंड बैग में, तो क्या होगा बेटा? 8c1 ओवर 17c1, तो क्या 5/9 इंटू 8/17, क्यों? बिकॉज nc1 इक्वल टू n, nc1 इक्वल टू n। केस सेकंड, वन ब्लैक बॉल is transferred from bag first to bag to second bag first to second bag। ट्रांसफर कौन सी की है बेटा? ब्लैक, लेकिन सेकंड बैग से निकालनी कौन सी है? व्हाइट। एंड वन व्हाइट बॉल इज ड्रॉन एंड वन व्हाइट बॉल is drawn from back second अब आपने बेटा ट्रांसफर कौन सी की है? ब्लैक। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी बॉल का नंबर इंक्रीज होगा? ब्लैक का। व्हाइट सेम रहेगा ना, ठीक है। तो पहले बैग से जब आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले बैग से कौन सी बॉल निकाली आपने? ब्लैक। तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4c1 ओवर 9c1 इनटू आपने यहाँ पर ब्लैक बॉल डाल दी, लेकिन निकालनी कौन सी है? व्हाइट। तो क्या होगा बेटा? वो व्हाइट तो कितनी है? 7। तो ये हो गया 7c1 ओवर 17c1, तो ये हो गया 4/9 इंटू 7/17। हाँ जी, क्लियर है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू केस 1 प्लस केस 2। दोनों केसेस को क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा? 40/68। 17 इंटू 9 कितना हुआ बेटा? 153 प्लस 28/153। क्या रिजल्ट आ गया बेटा? 68/1। हाँ जी, क्लियर है। लिखिए क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, देखिए वन बैग कंटेन 3 white ball and 4 red balls।
One bag contain 3 white ball and 4 red ball. Another bag contain another bag contain 4 white balls and 3 red balls. Another bag contain 4 white balls and 3 red balls. Full stop. 2 balls are transferred. 2 balls are transferred. Two balls are transferred from the first bag to the second, and then a ball is drawn from the second. Ball is drawn from the second. Full stop. Find the probability that a ball is red. Find the probability that a ball is red. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो सेकंड बैग से बॉल निकली है वो रेड होनी चाहिए। ट्रांसफर आप कोई भी 2 बॉलें करो, लेकिन सेकंड बैग से आपको रेड बॉल ही निकालनी है। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। बेटा फर्स्ट बैच में कितनी बॉल्स है? 3 white 4 red. 3 वाइट 4 red. 4 रेड। सेकंड बैच में 4 white 3 red. 4 वाइट 3 red. ये देखिए बेटा 2 बॉल ट्रांसफर, 2 balls are transfer। दो बॉल ट्रांसफर कर दी और यहां से कौन सी बॉल निकालनी है? 1 रेड बॉल इज तो 2 बॉलें तो हम कोई भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हम 2 वाइट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 रेड भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 वाइट 1 रेड भी ट्रांसफर कर सकते हैं। 3 केस बनेंगे ना। तो केस फर्स्ट, टू वाइट बॉल आर ट्रांसफर। Two white ball are transferred and 1 red ball is drawn from back second। हमने पहले बैग से 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर की। किस बैग में ट्रांसफर की? सेकंड बैग में ट्रांसफर की। ठीक है, तो यहां से हमने 2 व्हाइट निकाली होगी, उसके बाद हमने सेकंड बैग में पुट की होगी, डाली होगी। तो यहां से 2 व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और जहां सिलेक्शन एंड ड्रॉ की बात आती है, क्वेश्चन सेलेक्ट होता है तो क्या लगता है? कॉम्बिनेशन। 2 व्हाइट निकालने की क्या होगी बेटा? 3C2 और 7C2 इनटू, अब हमने यहाँ 2 व्हाइट डाल दी तो कलर कौन सा इंक्रीज हुआ? व्हाइट। लेकिन हमें कौन सा निकालना है? रेड। रेड कितनी है? 3। हमें निकालनी कितनी रेड बॉल है? 1। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 3C1 ओवर 7C1। इसकी कैलकुलेशन करके बताइए क्या? सॉरी 2 डाल दी ना 7, हाँ 9C1 होगा। 7 नहीं होगा 9 होगा, क्योंकि 2 व्हाइट अब हमने इस बैग में डाली तो व्हाइट बॉल हमारी क्या हो गई? 6। व्हाइट बॉल हमारी 6 हो गई और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी हमारी इंक्रीज हो गई। हाँ जी, इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या? 1/21। ये बोल रहे हैं 1/21 आ रहा है। हाँ भाई यही आ रहा है।
बोलिए। हाँ बेटा 1/21 आता है या कुछ और आता है? नहीं आ रहा है। केस है केस। Two red balls are transferred and one red ball is drawn from back second। हाँ जी, क्या ट्रांसफर किया बेटा? दो रेड बॉल ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर कर दिया? अब दो रेड ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 4C2 over 7C2 into 5C1 अब जब आपने यहाँ से दो रेड ट्रांसफर करे तो यहाँ पे रेड बॉल्स कितनी हो गई? 5 नंबर ऑफ रेड बॉल इंक्रीज हो गया और टोटल इंक्रीज हो गया। टोटल कितनी बॉल्स हो जाएंगी? 9। लेकिन निकालनी कितनी है? एक। तो क्या होगा बेटा? 5C1 और वो एक जो बॉल निकालनी वो भी रेड कलर की निकालनी। तो क्या होगा? 5C1 over 9C1। इसकी कैलकुलेशन करके बताइए क्या आता है? 10/63 10 by 63 60 10 by 63। केस थर्ड, केस थर्ड 1/8